जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल लाइब्रेरियन यूट्यूब चैनल में। बिहार में बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं, जहां पे एमलिस, बिलिस, डिलिस या बहुत सारे संस्था हैं जहां पे ये डिग्रियां कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, बिहार में सबसे कम या ना के बराबर बहाली है तो पुस्तकालय अध्यक्ष और पुस्तकालय सहायक का। तो जैसे कि बिहार सरकार सभी विभागों में नियमित बहाली को संचालित कर रखा है, लेकिन शिक्षा विभाग का यह शाखा है जो पुस्तकालय विभाग का, यह अभी तक पूरा नहीं किया गया है। 16 जनवरी 2025 को एक नया अपडेट निकल कर आया है कि लाइब्रेरियन की बहाली बीपीएससी TR 4.0 में हो सकता है या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसीलिए शिक्षा विभाग ने रिक्तियां की जानकारी मांगी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में कितने पद खाली हैं लाइब्रेरियन का, क्योंकि बहुत दिनों से बहाली नहीं आई है। तो दोस्तों, बहाली और एग्ज़ाम से पहले सभी सिलेबस को पूरा करना है। तो बहाली आते आते हम सभी प्रश्न का सभी सिलेबस ख़त्म करेंगे। तो प्रश्न संख्या 22 है या भाग 22 है, संसाधन सहभागिता क्या है? संसाधन सहभागिता नेटवर्क से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यकता तथा उद्देश्यों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, जब कई पुस्तकालय आपस में मिलकर पाठ्य सामग्री का आदान प्रदान करते हैं उसे सहभागिता कहते हैं। सहभागिता वर्तमान समय की देन नहीं है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार सामानों की सहभागिता करता था। पुस्तकालय में रखी समस्त पाठ्य सामग्री जैसे पुस्तक, पत्र, पत्रिका, समाचार पत्र, नक्शा, न्यूज बुलेटिन इत्यादि सभी संसाधन होते हैं। कई पुस्तकालय जब आपस में मिलकर इन पाठ्य सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं उसे ही संसाधन सहभागिता या पुस्तकालय सहयोग कहते हैं। किसी भी पुस्तकालय के पास इतना धन या संसाधन नहीं होता है कि संपूर्ण प्रकाशित ज्ञान का संग्रह कर सके। इसके लिए स्थान सबसे बड़ी समस्या होती है। इसीलिए कई पुस्तकालय आपस में एक नियम या मानक के अनुसार अपने अपने पुस्तकालयों के पाठ्य सामग्रियों का आदान प्रदान पाठकों की मांग के अनुसार करते हैं, जिससे पाठक को एक ही पुस्तकालय से सभी प्रकार की पुस्तकें प्राप्त हो जाती है। संसाधन सहभागिता या सहयोग से पुस्तकालयों को कम से कम संसाधन में ही काफ़ी पुस्तकें सहयोग के माध्यम से प्राप्त होता है, जिससे पाठकों को ज़्यादा से ज़्यादा सूचना उपलब्ध कराया जाता है। संसाधन सहभागिता नेटवर्क। संसाधन सहभागिता नेटवर्क संसाधन सहभागिता नेटवर्क से तात्पर्य उस नेटवर्क से है जिसमें कई सारे पुस्तकालय आपस में मिलकर एक नेटवर्क के माध्यम से पाठ्य सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं। हमारे देश में संसाधन सहभागिता नेटवर्क की शुरुआत 1980 के दशक से मानी जाती है। भारत में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो पुस्तकालय नेटवर्क पर कार्य करती है। विदेशों में तो काफ़ी पहले से पुस्तकालय नेटवर्क के माध्यम से पाठकों को सूचना सेवा दिया जाता है। भारत में पुस्तकालय नेटवर्क पर कार्य करने वाले कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं, जिनका नाम इस प्रकार से निम्नलिखित है। पहला है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी। दूसरा है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। तीसरा है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। चौथा है इंदौर लाइब्रेरी नेटवर्क।
पाँचवा है अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क। छठवा है बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क। सातवां है कोलकाता लाइब्रेरी नेटवर्क। आठवां है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। नौवां है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क। आवश्यकता संसाधन सहभागिता की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि किसी भी पुस्तकालय के पास इतना बजट नहीं होता है कि सभी प्रकार की पुस्तकों का क्रय कर सके। पुस्तकों के प्रकाशन पर इतना ज़्यादा खर्च होता है कि पुस्तकें संभवतः कीमती हो जाती है। सूचना अब व्यवसाय का रूप ले लिया है, इसीलिए सूचना भी उद्योग बन गया है। यही कारण है कि सभी पुस्तकालयों को ऐसा लगा कि संसाधन सहभागिता या संसाधन साझेदारी के द्वारा पाठकों को पर्याप्त सूचना दे सकते हैं और कम संसाधन में बृहद ज्ञान भी दे सकते हैं। संसाधन सहभागिता कोई वर्तमान समय की देन नहीं है। प्राचीन काल से मनुष्य अपनी आवश्यकता की वस्तु का आदान प्रदान करता रहा है। हाँ, पुस्तकालय पाठ्य सामग्री की सहभागिता वह भी नियम के तहत यह जरूर वर्तमान समय की देन है। उद्देश्य संसाधन सहभागिता के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है पाठ्य सामग्री पर होने वाले बजट को कम करना। दूसरा है कम संसाधन में भी बेहतर सेवा उपलब्ध कराना। तीसरा है पाठकों को एक ही स्थान पर वांछित सूचना उपलब्ध कराना। चौथा है पाठकों के समय की बचत करना। पांचवा है सभी पुस्तकालयों के मध्य समान भागीदारी के लिए प्रेरित करना। छठा है पाठकों को कम लागत में पाठ्य सामग्री सहभागिता के माध्यम से उपलब्ध कराना। सातवां है संसाधन सहभागिता नेटवर्क के माध्यम से पाठकों को घर बैठे पढ़ने की आज़ादी देना। आठवां है इंटरनेट के माध्यम से सभी पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना। तो दोस्तों, इस बहुत बड़ा अपडेट को देखते हुए आप लोग मन और लगन से तैयारी करें। बिहार सरकार आप लोगों को बहुत बड़ा मौका देने वाला है। इस बहुत बड़ा मौका को आप लोग न गंवाएं। थैंक यू दोस्तों।